नई सरकार का गठन हो गया और मंत्रालय बंट गए। मंत्रालय बंटने के बाद कल जैसे ही गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास गया, ये साफ संकेत देता है कि बीजेपी ने कई हैवी जो मंत्री पद है उनको अपने पास रख लिया है। बात करें यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है गृह विभाग की, तो गृह विभाग जो है वो हमेशा से 20 सालों से नीतीश कुमार के पास रहा है, लेकिन अब जो है वो गृह विभाग भी सम्राट चौधरी के पास चला गया। और गृह विभाग कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विभाग है। नीतीश कुमार 20 साल से इसको अपने से अलग नहीं होने दिए, लेकिन इस बार एनडीए में ये बीजेपी के पास चला गया। इससे साफ संकेत है कि एनडीए में अब ड्राइविंग सीट पर खुलकर बीजेपी बैठी हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुखिया हो और एक 10वीं बार बिहार के सीएम के लिए शपथ लिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है इस बार थोड़े कमजोर पड़ते दिखाई दिए हैं। गृह विभाग वो अपने से कभी अलग नहीं होने देते थे, लेकिन इस बार भाजपा ने गृह विभाग उनसे आखिर छीन के ही लिया। सवाल ये उठता है कि क्या इसमें कोई संदेश है? क्या नीतीश कुमार से गृह विभाग छीनना एक संदेश है? पिछले 2 दशकों में पहली बार ऐसा माना जा रहा है जब बिहार का गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं होगा। शुक्रवार को बिहार में जब नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ तो गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिला। इसके बदले जदयू को वित्त विभाग के साथ वाणिज्यिक कर विभाग मिला है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलना एनडीए के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि गृह विभाग में कई सारे सेंसिटिव पहलू होते हैं जो कि हमेशा से सीएम के पास रहा है। लेकिन इस बार गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास जाना कई बातों के संकेत देता है। बीजेपी में अभी बिहार में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार के पास 43 सीटें थी जब 2020 की मैं बात कर रही हूँ, जब उनके पास 43 सीटें थी तब उनके पास गृह विभाग रह गया था। अभी जदयू का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, अच्छा है, तभी भी नीतीश कुमार अपने पास गृह विभाग नहीं रख पाए। ये तमाम जो सवाल है ये खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर पड़े हुए हैं। वहीं आपको ये भी बताऊं कि जो है जदयू के प्रवक्ता वो कहते हैं कि इसके अधिक मायने निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी विभाग किसी के पास भी क्यों ना हो, सरकार में सभी फैसले सीएम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये बात बोल रहे हैं तो आखिर क्यों गृह विभाग के लिए इतनी छीना झपटी हो रही थी? गृह विभाग के लिए कहीं ना कहीं जदयू भी अड़ी हुई थी, लेकिन आखिर वो माने नहीं सीएम नीतीश, मतलब बीजेपी वाले नहीं माने, तब तो इनको देना पड़ा। जदयू के प्रवक्ता है वो ये कहते हैं कि कोई विशेष नहीं है, कानून व्यवस्था हमारी यूएसपी है, कल भी रहेगा। अब देखिए, बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता कानून राज है। सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा करके ये विभाग बीजेपी को दिया है। अब भरोसा करके दिया कि उनसे ले लिया गया, ये तो बीजेपी वाले जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम कानून राज चलाएंगे। अब इसके क्या मायने हैं? नीतीश के कार्यकाल में बिहार के डीजीपी रहे अभयानंद ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री के पास अब पहले की तरह शक्ति नहीं है। वो कहते हैं कि विभाग या कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई विवाद होगा तभी मुख्यमंत्री के पास आएगा। यानी गृह सचिव और गृह मंत्री के विवाद की स्थिति से ही कोई मामला मुख्यमंत्री के पास आएगा। सारे फैसले अब सम्राट चौधरी ही लेंगे। जाहिर है कि नीतीश कुमार अब गृह विभाग में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में फैसले लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के पास अब मुद्दा पहुंचेगा ही नहीं। सम्राट चौधरी फैसला लेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सभी बड़े फैसले, सब कुछ सम्राट चौधरी के हाथ में है। सम्राट चौधरी ने आज से अपना पदभार ग्रहण किया। सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह ने कहा था, जिताइएगा ना, जिताइए ना, इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। हो सकता है बात पहले से नीतीश कुमार को पता हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी जब उनके लिए प्रचार करने पहुंचे थे तो तब भी उन्होंने कहा था कि ये ना अच्छा काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो हो सकता है कि इस चीज को लेकर नीतीश कुमार से पहले ही रजामंदी ले ली गई हो। लेकिन ये बता दूं कि अब सभी फैसले गृह मंत्रालय से जो भी रिलेटेड है सब कुछ सम्राट चौधरी ही लेंगे। नीतीश कुमार तक कुछ भी नहीं आएगा। नीतीश कुमार को भनक तक ये लोग नहीं लगने देंगे। अब तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। नीतीश के पास देखिए, पहले आपको बताऊं कि नीतीश के पास पहले 2 फाइलें कैपेसिटी में आती थी, एक गृह मंत्री के रूप में, दूसरा मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन अब उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। रूटीन तरीके से उनके पास फाइलें नहीं जाएंगी। सीएम के तौर पर मतभेद की सूरत में ही उन तक मामला पहुंचेगा। जब तक नीतीश कुमार इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक उन तक बात नहीं पहुंचेगी। तो भाजपा ने कहीं ना कहीं खेल किया है। विपक्ष जो कह रहा था चलो वो नहीं हुआ, सीएम को नहीं हटाया गया, लेकिन सीएम से वो सभी पावर, वो एब्सोल्यूट पावर जो नीतीश कुमार के था ना, नीतीश वो अब नहीं है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही।
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।